जहाँ पे काम करता था वहाँ पे काम करने जाता था, वहाँ पे पूरा दिन वो नॉर्मल रहता। बट जैसे ही वो घर पे आता था उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता। उसके घर पे जो भी रूममेट्स रहते थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसका नाम था राहुल। और जैसे ही राहुल उसके साथ में होता था वो तब तक खुश रहता था, बट जैसे ही राहुल उससे दूर जाता था वो एक अलग ही इंसान बन जाता था। बाकी लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा चिल्लम चाकी करता था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करता। ये सारी चीज़ें देख के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते। आज हम लोग एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करने वाले, एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करने वाले जिसके दिमाग में कुछ ऐसा आ गया और जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ जो कि उसकी लाइफ टाइम तक वो अपनी दिमाग से कभी नहीं निकाल सकता। उसके साथ कुछ ऐसा हॉरिबल चीज़ हुआ। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते। एक फैमिली था जिसमें एक बच्चा था और उसके पापा थे, दोनों ही थे। उनकी मम्मी की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी और वो बच्चा बहुत टाइम तक अकेला रहता था। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था घर पे। जब भी वो अकेला रहता था, बस लॉकडाउन के टाइम पे सबका फ्रेंड फ़ोन ही हो गया था। हर किसी के हाथ में फ़ोन ही रहता था। उसका भी दोस्त उसका फ़ोन बन गया था। और बट दिन रात वो फ़ोन यूज़ कर करके उसके दिमाग में कुछ ऐसा भूत सवार हो गया था कि हर टाइम वो उसके पापा रहे ना रहे कोई भी रहे, उसका दोस्त अपने फ़ोन के साथ ही वो रहता था। उसका दिमाग इतना ज़्यादा उस फ़ोन के अंदर रहता था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि बाहर क्या हो रहा है। और उस चक्रों में वो घर से बाहर जाना छोड़ दिया, एकदम घर से अकेला ही रहने लगा। और जब भी उसके पापा उसके घर पे आते थे वो बिल्कुल भी उन पे ऊपर ध्यान नहीं देता था। वो अपने कामों में लगता था और अपना काम खत्म करके वो फ़ोन के अंदर चला जाता। कुछ टाइम तक ऐसा चलता है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला जाता है, बच्चे लोग को तो अलाउड नहीं था बाहर जाने का। थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि उसको कुछ अजीब अजीब चीज़ें की आवाज़ आने लगती है, घर पे कुछ परछाई दिखने लगती है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें उसकी लाइफ में शुरू हो गई थी। जिस चीज़ों को इग्नोर मारा करता था और फ़ोन यूज़ करता था। जब भी देखो उसके हाथ में फ़ोन यूज़ करता था और जो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रहा था वो किसी चीज़ को किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उस चीज़ों के बारे में अपने पापा को बिल्कुल नहीं बताना चाहता था और ना ही कभी बताता था। उसके पापा जब भी उसको पूछते थे कि क्यों इतना डिस्टर्ब हो, क्यों इतना मतलब सैड रहते हो, तो अपने पापा को कोई भी बात शेयर नहीं करता था। नॉर्मली हाँ और ना में जवाब देके वहाँ से निकल जाता था। बट जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा इशू होने लगी, वो चीज़ों को अभी वो इग्नोर मारा करता था। डरता बहुत था, अकेला रहता था, बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि उसकी जो लाइफ में जो चीज़ें शुरू हो गई थी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसको स्लीप पैरालिसिस आते थे और कभी-कभी ऐसा होता था कि वो आवाज़ करना चाहता था बट वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर पाता था और उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको मार रहा है, कोई उसको हार्म पहुँचा रहा है, कोई कोई उसको हर्ट कर रहा है। उसको ये सारी चीज़ें अपनी आँखों के सामने दिखता था बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें होता था। बट कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करने लगता है। ये चीज़ों को वो एक होता है ना कि आदत सा हो गया। अभी सपना आना, डरावना सपना आना, चीज़ें होना, ये सब एक आदत सा हो गया है। वो सारी चीज़ों को इग्नोर मार के अपनी लाइफ में रहने लगता था। धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगता है, उसका 12th कंप्लीट होता है और उसके बाद एक हॉस्टल में रुकने जाता है। और उस हॉस्टल में वो जैसे जाता था उसके रूममेट्स उसके साथ में थे बट उसका बिहेवियर अकेला रह के ना कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसके साथ कोई है कोई नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अकेला अकेला अपना रहता था, कॉलेज में जाता था, स्टडी करता था, उसके बाद रूम में आके अकेला अकेला ही हमेशा रहता था। तो उसके जो रूममेट्स हैं उसको हमेशा इंक्रेज करते थे कि भाई तू चल बाहर, चल कहीं घूम ले, कहीं मतलब कितना अकेला ही रहेगा, तुझे बोर नहीं लगता। तो हमेशा सबको बोलता था कि नहीं मुझे बोर नहीं लगता ना, मुझे कुछ अकेला फील होता है। और ये जो हॉरिबल चीज़ उसके साथ घर पे होता था वो चीज़ें अभी बंद हो गई थी क्योंकि वो अभी सबके साथ रहता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता था बट अपनी लाइफ में खुद ही रहता था। वो किसी के पास नहीं जाता था, ना किसी से बातें करता था। ऐसे कुछ टाइम उसकी लाइफ बीतती है। फिर धीरे-धीरे उसका स्टडी कंप्लीट होता है, उसके बाद उसको जॉब के लिए बाहर जाना रहता था, इंटर्नशिप करने के लिए। बड़ी कंपनी में अप्लाई करता है, वहाँ से उसको अप्रूवल आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जॉइन करता है, उसको एक रूम मिलता है रहने के लिए, एक घर मिलता है जहाँ पे वो रह सकता है। उसके बाद वो काम करता था, उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। उसके घर पे जो भी रूममेट्स रहते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे।
वो लोग हमेशा इसको बोलते थे कि तेरा बिहेवियर बहुत अलग है और तेरा जो भी बात करने का स्टाइल है वो एकदम चेंजेस है। तो किसी से ठीक से बात नहीं करता, जिससे भी बात करता बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता था। वो चीज़ें देख के लोग इससे दूर रहने लगते थे, क्योंकि इसका बिहेवियर और इसका बातें, इसका बात करने का तरीका सब कुछ अलग था। वो नॉर्मल लोगों की बिल्कुल नहीं बात कर पाता था। ऐसे हो के कुछ दिन जाती है, उसके बाद उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है जिसका नाम था राहुल। और जैसे ही राहुल उसके साथ में होता था वो तब तक खुश रहता था, बट जैसे ही राहुल उससे दूर जाता था वो एक अलग ही इंसान बन जाता था। बाकी लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा चिल्लम चाके करता था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता। ये सारी चीज़ें देख के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो वो लोगों ने सारे लोग मिलके कंपनी में कंप्लेन करने लगते और बोलते कि इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग है, इसका बहुत बिहेवियर बहुत ख़राब है, तो हम लोग को इसके साथ नहीं रुकना है। इसको एक अलग रूम दो, एक अलग कंपार्टमेंट दो, बट ये हमारे साथ नहीं रुक सकता है। जब सब लोग मिलके कंपनी में कंप्लेन करते हैं तो कंपनी वाला भी सोचता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, उसका बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकता है, क्योंकि वो भले ही दिन भर ऑफिस में रहता था बट किसी को किसी का नेचर नहीं समझ में आता है। वो उसके जो दोस्त था उस दोस्त के साथ वो रुकने के लिए बोलता है कि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ ही रुकना है और मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। तो राहुल भी वो बात मान जाता है, राहुल भी बोलता है ठीक है चलेगा, मुझे इसके साथ रख लो। तो उनको कंपनी फिर से एक रूम देती है और उस रूम में ये दोनों रुकते हैं। बट राहुल को अभी तक ये चीज़ पता नहीं था कि इसका रूम में रहने के बाद, इसके साथ रहने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही राहुल इसके साथ आता है रूम में रुकने के लिए, इसका बिहेवियर ही चेंजेस ही हो जाता है एकदम से। तो राहुल उसको समझाने लगता है कि भाई तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा नॉर्मल होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ। उसको खुद की कमियां दिख ही नहीं रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है उस टाइम पे, वो क्या कर रहा है जिस टाइम पे वो सबके साथ में होता है, किसी के साथ में होता है तब वो कैसा बिहेव करता है, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करता है। बट राहुल उसको 2-3 बार समझाता है कि भाई ऐसा मत कर, तू जैसे बिहेव करता है वैसे तेरे साथ कोई भी नहीं रुकेगा, ना तेरे साथ कोई फ्रेंडशिप करेगा। तो तू अपना बिहेवियर चेंज कर या तो इसका ट्रीटमेंट कर। अगर तुझे ट्रीटमेंट करना है तो चल, मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मतलब जो भी साइकेट्रिस्ट है उसके पास लेके जाता हूँ, मेरा एक पहचान का है तो वहाँ पे दिखा देंगे तो शायद ठीक हो जाए सब कुछ। वो बहुत टाइम तक मना करता है, उसके बाद राहुल की बात मान जाता है। बोलता ठीक है चलेगा, चलो साथ में जाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट को दिखाता है और जो भी मेडिसिन वगैरह का कोर्स, उसके पापा को मैं समझाता हूँ और उसके पापा को मैं सारी चीज़ें के बारे में समझाऊंगा तो शायद वो कुछ सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सोचता है और वो उससे छुप के एक कॉल करता है उसके पापा को और सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताता है। तो उसके पापा जब उसकी सारी बात सुनते हैं तो उसको वहाँ से घर पे बुला लेते हैं कि बेटा तू घर पे आजा, मुझे कुछ काम है तेरे साथ। तो फिर भी जाने के लिए रेडी नहीं होता है, वो बहुत मना करता है, बट उसके पापा उसको ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं कि तू यहाँ पे आ जा। तो बहुत मुश्किल से मान जाता है और वो जब अपने घर पे आता है तो उसके पापा उसकी ये सारी चीज़ें, हरकतें ऑब्जर्व करते हैं और सारी चीज़ें देखने के बाद उसको एक बाबा के पास लेते हैं, एक तांत्रिक के पास लेते हैं और वहाँ से उसको जो भी उसका प्रॉब्लम था वो सारी चीज़ों का सल्यूशन निकालते हैं। वहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला था। जब उसके वो बाबा के पास जाता है वहाँ पे उसको ताबीज़ वगैरह पहनाते हैं और उसको बोलते हैं कि इसके पीछे एक काली साया पड़ी थी जो कि इसको जीने नहीं दे रही थी, जो इसको किसी के साथ रहने के लिए नहीं दे रही थी। वो इसके साथ 2 साल से पीछे पड़ी है और इसके साथ में ही रहती है। तो वो नहीं चाहती है कि ये किसी के साथ रहे या किसी से बात करे या किसी के फ्रेंडशिप सर्कल में जाए। इसकी वजह से ये इसकी जीना हराम कर रही थी। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद उसके पापा उसको अपने साथ में ही रखते और जो भी पूजा वगैरह रहता था, जो भी टोटका वगैरह रहता था, वो सारी चीज़ें निकालते और उसको अपने साथ ही रखते। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।